सीखने जा रहे हैं कैनुलाइजेशन, किस प्रकार से हम पेशेंट को कैनुला लगाते हैं। ठीक है, आईवी कैनुला कैसे हमें इंसर्ट करना होता है। ऐसी कंडीशन जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड होता है, एडमिट होता है, उसे इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है या फिर हमें उसे कोई ऐसी मेडिसिन या ऐसी कोई एंटीबायोटिक जो हम फ्लूइड के माध्यम से बहुत धीरे धीरे हमें देनी होती है, तब हम पेशेंट को कैनुला लगाते हैं और आईवी ड्रिप सेट करते हैं। क्लियर। तो कैनुला लगाने के लिए सबसे अच्छी ऑर्गन जो हमारा है वो हमारा हैंड होता है। तो हैंड में भी हमें पहले वेन को डिटेक्ट करना होता है। जब हम कैनुला लगाएंगे उससे पहले हमें वेन को चेक करना होता है। तो सबसे पहले कि जो थंब के साइड में होगी, ठीक है, थंब के साइड में जो हमारी वेन दिख रही है इसको हम बोलेंगे सिफेलिक वेन। ठीक है, और जस्ट इसके अपोजिट साइड में, लेटरल साइड में जो वेन होगी ये होगी हमारी बेसिलिस वेन होगी। और इन दोनों वेन के बीच में एक वेन होगी जिसका नाम होगा मीडियन क्यूबाइटल वेन। क्लियर। उसके बाद थंब के पास में एक वेन होगी जिसको हम लोग बोलेंगे रेडियल वेन। रेडियल वेन के बाद जो इधर बैक टू पाम जो भी हमारी वेन्स होंगी उसको हम लोग बोलेंगे डोर्सल वेन्स। नाम क्लियर हुआ वेन्स का। अब प्रोसीजर करने से जब हम लोग करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम होगा, ये हमारे आर्टिकल्स हैं, कुछ हमारे पास आर्टिकल्स होने चाहिए। ठीक है, किडनी ट्रे एक किडनी ट्रे होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, हमारे पास सिरिंज होना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास आईवी कैनुला होना चाहिए है। हमारे पास नॉर्मल सलाइन होनी चाहिए है। ठीक है, ये एंटीबायोटिक जो हमें पेशेंट को देना है, डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया है वो हमारे पास एंटीबायोटिक है। और ये हमारा आईवी सेट है हमारे पास। ठीक है, कॉटन बॉल्स है। कॉटन बॉल्स में आप इसमें स्प्रिट या फिर डिस्टल वाटर से हम इसको वेट कर लेंगे और गीला कर लेंगे। क्लियर हुआ इतना। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करने से पहले हम पेशेंट में टर्निक्वेट को बांधते हैं। टर्निक्वेट को हम लोग क्यों बांधते हैं, रीजन क्या है बांधने का? वेन सही से प्रोमिनेंट हो सके, हमें अच्छे से वेन दिखाई दे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस वेन को यहाँ पे हैंड को टाइटली बांधेंगे। ठीक है, टाइटली इसको हमें क्या करना है, बांधना है। टाइटली हम बांध देंगे और पेशेंट को बोलेंगे कि थंब को अंदर साइड में करके आपकी जो फिंगर है आपको उसको टाइटली बंद करके रखना है। अगर पेशेंट एबल नहीं है तो हमारा कोई असिस्टेंट होगा उसके साथ में, उसको बोलेंगे वो पकड़ के रखेगा। ठीक है, इस तरह करने से जो ब्लड की सप्लाई है वो रुक जाती है और जो वेन है वो हमें ज्यादा अच्छे से दिखाई देने लगती है। अगर कोई ऐसे पेशेंट है इसके बावजूद भी अगर वेन नहीं दिख रही है तो हमें तो उसको क्या करना है, थपथपाना है, थपथपाना है। ठीक है, कुछ देर बाद जो वेन है वो प्रोमिनेंट हो जाएंगी और वो दिखना शुरू हो जाएगा। क्लियर। अगर यहाँ नहीं मिली तो हम इस साइड में देखेंगे, जितने भी मैंने वेन की साइड बताई है हम लोग वहां से चेक करेंगे। क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पेशेंट को लगाना है हमें, तो हम लोग पहले थोड़ा सा डिस्टल वाटर लेंगे। क्लियर। डिस्टल वाटर थोड़ा सा हम लोग ले लेंगे। ठीक है, कॉटन बॉल्स को हम लोग क्या करेंगे, गीला करेंगे। इसको हम लोग भिगाएंगे। कॉटन बॉल्स को क्यों भिगाएंगे, ताकि जहाँ पे हम वेन, जहाँ पे हमारी वेन, जैसे ये वेन है हमारी प्रोमिनेंट है यहाँ पे, ठीक है, हमारी वेन प्रोमिनेंट है तो हम इसको साफ करें ताकि किसी प्रकार की गंदगी है, मैल है, वो क्या हो जाए, साफ हो जाए। आप स्प्रिट का भी यूज कर सकते हैं, स्प्रिट का यूज करना ज्यादा बेस्ट होता है। क्लियर। नॉर्मल सलाइन से ज्यादा स्प्रिट को देखिए। अब आप देखेंगे कितना सारा कचरा निकला, कितनी मैल निकली पेशेंट के हाथ से। ठीक है, इसको हम लोग साफ करेंगे ताकि किसी प्रकार का क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। जब ये अच्छे तरीके से साफ हो जाएगी इसे हम किडनी ट्रे में डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, किडनी ट्रे में हमें इसको डिस्कार्ड कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, कैनुला लेना है। कैनुला लेना है, अब हमें ये देखना होगा किस फ्लो में देना है, उस फ्लो के हिसाब से आप उतने नंबर का कैनुला चूज करोगे। क्लियर है, वो आप याद करके आएंगे। इसके बाद हम लोग कैनुला लेना है, इसको हटाना है और चेक करना है। आप कोई भी कैनुला डायरेक्ट ऐसे नहीं लगा सकते, इसको हमें चेक करना है। चेक करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका कैप होना चाहिए। ये कैप अगर नहीं है तो हम लोग यूज नहीं करेंगे, इसका ये कैप होना चाहिए। ये चेक कीजिए। फिर उसके बाद हमें चेक करना है कि ये इजिली आसानी से बाहर जा रहा है, लॉक तो नहीं है, ये चेक कर लेंगे। इसे चेक करने के बाद जो लास्ट का टिप है
तो वो ओपन हो रहा है नहीं हो रहा है, सारा हमें चेक करना है। ये चेक कर लिया मैंने, ये क्या है, परफेक्ट हो गया है। क्लियर हुआ? अब परफेक्ट हो गया है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद हमारी, अब ये ऐसे हाथ बंद रहेगा पेशेंट का, ठीक है, अंदर की साइड, मैंने पहले ही बताया था। अब यहाँ पे जो वेन है ये हमें प्रोमिनेंट दिख रही है, पेशेंट को यहाँ पे प्रोमिनेंट दिख रही है, तो हम इसे 30 के एंगल में, 30 के एंगल में इसको हमें क्या करना है, पेशेंट की वेन में डालना है। क्लियर? थोड़ा सा ही डालेंगे, ज्यादा हमें नहीं डालना है। इसके बाद हमें क्या करना है कि जो पीछे वाला हिस्सा है इसको हमें पीछे की तरफ खींचना है, देखना है, ठीक है। निकल का हिस्सा निकालेंगे। अब यहाँ हमें देखना है कि ब्लड आया या नहीं। यदि ब्लड आया तो हमारा जो कैनुला है वो सही जगह इंसर्ट हुआ है। अगर ब्लड नहीं आया तो हम इसे रिटर्न निकाल लेंगे, इसका मतलब वो गलत जगह पे चला गया है। क्लियर हुआ? फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको दोबारा से हम लोग अंदर डालेंगे और इसको पूरे तरीके से हम पेशेंट के हाथ में इंसर्ट, क्लियर, इंसर्ट कर दें। इंसर्ट करने के बाद इसको ऐसे दबा के रखेंगे, बाहर निकालेंगे, दबाएंगे क्यों, ताकि जो ब्लड है वो बाहर ना आ सके। इसको फिर हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। कहाँ डिस्कार्ड करेंगे? किडनी ट्रे में। फिर इसको कैनुला इंसर्ट करने के बाद सबसे पहले टर्निकेट हटा दें। इसके बाद 10 ml नॉर्मल सेलिन से कैनुला को धीरे धीरे फ्लश करें। अब कैनुला साइड पर स्वेलिंग चेक करें। यदि स्वेलिंग दिखाई देती है तो इसका मतलब कैनुला सही वेन में नहीं है, और यदि स्वेलिंग नहीं आती तो कैनुला सही जगह पर है और यूज़ के लिए तैयार है। अब हम इसमें क्या करना है, 2-3 प्रिक करना। प्रिक क्यों करेंगे? ताकि जो गैस है वो निकल जाए, जो एयर बनी हुई है अंदर वो पेशेंट को एयर ना जाए, एयर को हटाने के लिए। अगर हम इसको प्रिक नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये बॉटल भी पचक जाएगा आपको और एयर भी पेशेंट के अंदर जा सकती है, ठीक है। एक बार निकाल के एक बार फिर से कीजिए। अब देख रहे होंगे कि इसमें बबल्स बन रहे हैं, ठीक है, ये एयर को बाहर निकाल रहा है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ड्रिप को इसमें कनेक्ट कर देंगे। क्लियर? आप इस ड्रिप में कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद जो ये कैप है ब्लू वाली, इसको हम हटाएंगे और इसको हम इधर उधर नहीं रखेंगे, अदरवाइज ये घूम जाएगा। इसको हम ऊपर इसमें ऐसे ही फिक्स कर देंगे। करने के बाद हम इस रेगुलेटर से हम इसको क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, ठीक है। ये देख, आप देख रहे हो कि इसमें धीरे धीरे इसमें फ्लूइड जा रहा है, ठीक है, इसमें फ्लूइड जा रहा है। इसको भी हम अच्छे से फिक्स कर देंगे, ठीक है। अभी छोटा स्टैंड है, बड़ा स्टैंड होगा उसमें हम अच्छे से फिक्स कर। अब ये देख रहे हैं इसमें फ्लूइड जा रहा है। उससे भी पहले हम क्या करेंगे, एयर हमने पहले निकाल दी थी, एक बार हम IV सेट का भी, अगर हमें लगता है कि नहीं एयर जा रही है तो फिर हमको क्या करना है, इसको लॉक कर देंगे, लॉक करेंगे, इसको निकालेंगे, फिर इसे हम लोग अनलॉक करेंगे, किडनी ट्रे में इसको डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है। किडनी ट्रे में डिस्कार्ड करेंगे। जैसे ही पूरा पाइप साफ हो गया, हमारा IV सेट साफ हो गया है, इसको हम लेंगे और इसमें से अब कहीं भी एयर नहीं है, इसको छोड़ेंगे और धीरे धीरे इसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। और ये हमारा IV सेट पूरा जो कैनुलाइजेशन प्रोसीजर था वो कंप्लीट हो चुका है और पेशेंट कैसे फ्लूइड क्लियर हुआ। किसी कुछ पूछना है? क्लियर हुआ? और अगर हमें डॉक्टर बोलता है कि मेडिसिन देनी है, एंटीबायोटिक देनी है हमें पेशेंट को, तो एंटीबायोटिक कैसे देंगे हम लोग, फिर हम लोग इसको यहाँ से निकालेंगे नहीं कैनुला को, ठीक है, हाँ, उसी में हम लोग देंगे। हम यहाँ से अपनी एंटीबायोटिक लेंगे, ठीक है, एंटीबायोटिक लेंगे, एंटीबायोटिक को डिजोल्व करना है। हम इसमें क्या करेंगे, 10 ml का सिरिंज लेंगे, 10 ml के सिरिंज में हम लोग उसको भरेंगे। भरने के बाद इसमें हम उस पानी को डालेंगे, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। दोबारा से हम लोग अपने सिरिंज में भरेंगे। सिरिंज में भरने के बाद यहाँ से हमको क्या करना है, दवाई को पुश कर देंगे। अगर डॉक्टर ने कहा स्लो जानी चाहिए तो हम इसे पुश करेंगे। अगर डॉक्टर ने बोला कि नहीं फास्ट हमें देना है तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, जो ब्लू वाला है हब है इसको ओपन करेंगे और यहाँ से भी हम डायरेक्ट यहाँ से सिरिंज को, आप यहाँ से अगर ये फ्लूइड है इसमें तो सिरिंज को यहाँ से आप डायरेक्ट इसको फिक्स करके और धीरे धीरे आप ऐसे करके पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। अगर डॉक्टर ने बोला नहीं स्लो नहीं देना, बहुत स्लो देना है, फास्ट नहीं देना है, तो डायरेक्ट इसमें से आप
कनेक्ट करके यहाँ से भी आप ऐसे करके इसको दे सकते हैं। मैम फ्लूइड जाता रहेगा, और मेडिसिन दे हाँ फ्लूइड जाता रहेगा, फ्लूइड को हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है उस वक्त। क्लियर हुआ? और कुछ पूछना है? आईवी फ्लूइड देते समय ड्रॉप्स पर मिनट यानी जीटीटी बाय वन मिनट ज़रूर कैलकुलेट करें ताकि फ्लूइड सही स्पीड से मरीज तक पहुंचे। ड्रॉप्स पर मिनट निकालने का फॉर्मूला है टोटल वॉल्यूम ड्रॉप फैक्टर टोटल टाइम इन मिनट्स। इसके बाद ड्रिप चेंबर में 1 मिनट तक गिरने वाली ड्रॉप्स को काउंट करके कैलकुलेशन से मिलाएं।